क्योंकि युवाओं का आवाज़ पूरे प्रदेश में दबा दिया जाता है। पूरा युवा जो भी आवाज़ उठाए उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए युवा आने का नहीं चाह रहा है। क्योंकि 6 साल में हमारे राज्य में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है ये भी कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हम एक मान रहे हैं कि 6 साल में मिल जाएगी 3 साल का डिग्री। तो शिक्षा व्यवस्था चौपट है ही। सरकारी विद्यालय, हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि हमारे गांव के आसपास चाहे हमारे गांव में जो भी सरकारी विद्यालय उसमें पढ़ाई सुचारू ढंग से हो। बिहार में सरकार बदलने के साथ साथ अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ने लगी है। सभी संभावित उम्मीदवार जो हैं अपने अपने स्तर से जनता के बीच जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं और अपने तमाम कार्यों को, उपलब्धियों को बताते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं। अर्थात लोगों को अपने पक्ष में रिझाने का प्रयास अब से ही तमाम संभावित उम्मीदवारों के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। भले वे नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, आप जहां जाएंगे चारों तरफ है अब इस चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। कहा ऐसा भी जा रहा है कि नवंबर तक संभवतः चुनाव हो जाने हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर निर्भर करता है कि चुनाव की तिथियों की घोषणा कब होगी, चुनाव किस ढंग से किया जाएगा, कौन सीट आरक्षित रहेगा, कौन अनारक्षित रहेगा। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश उम्मीदवारों का कहना है कि जब तक सीट की घोषणा नहीं हो जाती है कि कौन सीट आरक्षित रहेंगे, कौन सीट अनारक्षित रहेंगे, तब तक बहुत ज़्यादा परिश्रम करना उचित नहीं है। इन तमाम अटकलों के बावजूद भी उम्मीदवार पहले सुबह से और देर शाम तक लोगों के बीच रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में मैं आज आ गया हूँ बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले के बहुचर्चित हथुआ, जो बहुत ऐतिहासिक जगह रहा है हथुआ। और हथुआ इसी बार नगर पंचायत की घोषणा हुई है। हथुआ को पंचायत से काट करके इसे नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ है। नगर पंचायत के दर्जा के प्राप्त होते ही यहाँ भी दर्जनों से ज़्यादा सभापति पद के, उप सभापति पद के उम्मीदवार अब तक के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन लोगों का यह प्रयास है कि जब चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव की तिथियों का ऐलान होगा, तो मैं भी जनता के बीच जाकर के आशीर्वाद मांगने का काम करूंगा और मुझे भी उम्मीद है कि मैं चुनाव जीत पाऊंगा। इसी कड़ी में मैं आज आया हूं हथुआ विकास मंच, जो हथुआ का एक युवाओं का संगठन है। हथुआ विकास मंच, उस विकास मंच के अध्यक्ष हैं और नवगठित नगर पंचायत हथुआ के अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी हैं रासू पांडे। रासू पांडे एक वैसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। युवाओं में रासू पांडे जी की विशेष पकड़ है। समाज के लोगों के सुख दुख में रासू पांडे जी हमेशा खड़े रहते हैं। हथुआ के विकास को लेकर के इनके द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन, मांग पत्र इत्यादि अनेकों कार्य किए जा चुके हैं। रासू पांडे जी के पास आज हम बैठे हैं, बात करेंगे रासू पांडे जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत का गठन हो गया हथुआ जी। आप हथुआ विकास मंच संचालित करते हैं। बहुत दिनों पहले एक चर्चा आई थी और अखबारों में खबर भी हम लोगों ने छापा था कि हथुआ पंचायत को, हथुआ शहर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए हथुआ विकास मंच के द्वारा कुछ सार्वजनिक हस्ताक्षर कराए गए थे। क्या था वह मामला? देखिए, पहले हथुआ ग्राम पंचायत था, उसको नगर पंचायत बनाने के लिए हम बहुत लोग पहले से भी प्रयास करते थे। हम लोगों ने भी एक बार प्रयास किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया हथुआ में, जिसमें हजारों लोग हथुआ के उस पर हस्ताक्षर किए और हम लोगों ने ये वादा किया था कि इसको सड़क से सदन तक पहुंचाएंगे और हम लोगों ने सदन तक पहुंचाया। उस समय के माननीय एमएलसी आदित्य नारायण पांडे जी के द्वारा सदन में इस मुद्दे को उठाया गया, मंत्री जी से बात हुई और इस मुद्दे पर कार्य हुआ और नगर पंचायत बनने का काम हुआ। इस बार आप अध्यक्ष पद के लिए संभावित प्रत्याशी हैं। देखिए, अभी कहना उचित तो नहीं है, लेकिन जनता जो कहेगी उसको माना जाएगा। तैयारी में हैं? जी, तैयारी तो, लड़ना तो है। ताल ठोक रहे हैं एकदम। जनता आपको क्यों वोट देगी? जनता के बीच हम लोग रहे हैं, जनता के हर सुख दुख में हम लोग रहे हैं। जनता के जब कोरोना काल चल रहा था,
जब लोग अपने अपने घरों में थे फिर भी उन लोगों को कोरोना हो जा रहा था। उस समय भी हम लोगों ने जनता के बीच पहुंचकर हजारों पैकेट राशन का वितरण किया। जनता के हर सुख दुख में कार्य किए हैं हम लोग। तो जनता हम लोगों को कोरोना के समय भी आप लोगों से मिलते रहे। जी जी जी। घर के लोग मना नहीं किए कि कोरोना हो जाएगा? घर के लोग तो निकलने से भी मना कर रहे थे, लेकिन जनता के बीच हम लोग रहे हैं तो जनता का दर्द हम लोग को पता है। हम लोगों का ये था कि कोई भी भूखा न सोए। जी। आज इतनी कम आयु में आप समाज की सेवा और राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। यह पढ़ने का समय है, खेलने का समय है। परिवार के लोग आपको मना नहीं करते हैं कि इतनी कम आयु में और आप राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र का चयन आपने किया है? लोग क्या कहेंगे? अभी पढ़ाई का समय है, परिवार के लोग क्या कहते हैं? और रिश्तेदारों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होती है कि यह पढ़ने का समय है, आपको IAS IPS की तैयारी करनी चाहिए, लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं? क्या कहते हैं परिवार के लोग? बिल्कुल आपत्ति होती है। किसी भी परिवार के लोगों को आपत्ति होगी। किसी के भी परिवार के लोग चाहेंगे कि हमारा लड़का पढ़े, आगे बढ़े। हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसी में समय निकाल कर लोगों की सेवा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे हैं। जो जनता की सेवा के लिए हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग आगे आए, 8-10 आदमी एक टीम बनाए, हथुआ विकास मंच, उसको लेकर आगे चलते हैं और जनता की सेवा करते हैं। हथुआ विकास मंच का गठन कब किए थे आप लोग? हथुआ विकास मंच का गठन हम 4 साल हो गया, ये चौथा साल चल रहा है। 4 साल पहले एक आंदोलन हुआ था हथुआ बस स्टैंड पर, जो रोड बन नहीं रहा था, उसी में आंदोलन हुआ था। उसी में 8-10 लड़के हम लोग थे। उसके बाद हथुआ विकास मंच का गठन हुआ। उसके बाद कई सारे कार्य हुए, कई सारे कार्य हम लोगों के द्वारा कराए भी गया, जैसे क्यूज प्रतियोगिता, राशन वितरण, ये सारे कार्य हम लोगों के द्वारा कराया गया है। हथुआ विकास मंच अभी कार्यशील है? जी, और हमेशा रहेगा। जब तक मेरा प्रयास रहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक हथुआ विकास। अध्यक्ष हैं आप? जी। और परिवार के लोग मना नहीं करते हैं? परिवार के लोग हमेशा मना किए हैं कि अभी ये सब का टाइम नहीं है, ये सब का समय नहीं है, जब आएगा तो कीजिएगा। घर के लोगों को जानकारी है कि आप घोषणा कर चुके हैं कि अगर नगर पंचायत के सभापति पद को अगर आरक्षित नहीं किया गया, सामान्य रहेगा, तो मैं चुनाव लड़ूंगा? परिवार के लोग इस बात को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, और वो लोग का भी मानना है कि जब इतना मेहनत हम लोग किए हैं तो एक बार हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है कि अभी पढ़ाई चल रही है? अभी ग्रेजुएशन 3rd ईयर है। राजनीति में जाने की इच्छा है प्रबल? बिल्कुल है। किस दल में जाएंगे? अभी दल तो कोई अभी गया नहीं हूँ मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। समाज सेवा जिस ढंग से आप करते हैं और समाज के लोगों में जैसे ही आपकी पहचान है, सोशल मीडिया है, अखबार में भी मैं आपको लगातार देखता हूँ, जिस ढंग से सामाजिक छवि आपकी बन रही है एक समाज सेवा के लिए, कोई राजनीतिक दल का पदाधिकारी आपसे संपर्क किया कि नहीं किया आप मेरे दल में आ जाइए? बिल्कुल किया है। जनता दल यू से ऑफर आया। भारतीय जनता पार्टी से मैं पहले भी जुड़ा था, लेकिन बाद में मैं अपने आप को अपने हथुआ विकास मंच में समय देने लगा। अच्छा, युवा आज राजनीति में आने से बहुत पीछे हट रहे हैं। कोई राजनीति में आना नहीं चाहता है। किसी भी राजनीतिक दल को आप देखेंगे, वहाँ युवाओं की संख्या बहुत कम है। यूथ का टीम तो बना है, युवा प्रकोष्ठ का गठन हुआ है, युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, लेकिन युवा जुड़ना नहीं चाहता है। केवल पदाधिकारियों तक ही सीमित रह जा रहा है तमाम दलों का युवा प्रकोष्ठ। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत सुंदर सवाल है युवाओं पर, क्योंकि युवाओं का आवाज़ पूरे प्रदेश में दबा दिया जाता है। पूरा युवा जो भी आवाज़ उठाए उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए युवा आने का नहीं चाह रहा है। इन तमाम मिथक को तोड़ रहे हैं आप आकर के। बिल्कुल, और यही प्रयास भी रहेगा हमारा कि अगर आपका यह नगर पंचायत के सभापति पद का सीट जो है अनारक्षित रहा, सामान्य सीट रहा और आप चुनाव लड़ गए, जनता आपको अपना आशीर्वाद दे दी, तो जनता के लिए और इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? क्या प्राथमिकता होगी आपकी? क्या एजेंडा है आपका जो लेकर के आप जा रहे हैं क्षेत्र में? हर वो कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा जो जनता के लिए हो। जनता के लिए जो सरकार
उपलब्ध कराएगी कार्य, उस कार्य को किया जाएगा। और मेरे तो अगर जनता को कोई किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो मेरे द्वारा उसका हल करने का प्रयास किया जाएगा। अभी आपकी नज़र में हथुआ में क्या समस्या दिख रही है जो अति आवश्यक है, तत्काल उसको करना होगा? सबसे पहले तो समस्या यहाँ पे जल निकासी का है। जगह जगह जल जमा हो रहा है, इकट्ठा है, उसको निकलवाने का पहले प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जल निकासी होगा तभी सड़क भी बढ़िया से दुरुस्त रहेगा, नहीं तो सड़क भी टूटने लगा है, नाला वही ढहने लगा है, तो उसको दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा। और भी बहुत सारे कार्य हैं, उसको सही करने का कार्य किया। आपके नगर पंचायत क्षेत्र में एक सारण प्रमंडल का सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित महाविद्यालय है गोपेश्वर कॉलेज। गोपेश्वर कॉलेज में बच्चे तो पढ़ने आते हैं, पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं चल पाती है, और इसके लिए कभी आपने आंदोलन किया क्या? बिल्कुल, आंदोलन तो नहीं किया है, लेकिन प्रिंसिपल साहब से जाके मैंने मुलाकात भी की थी। अब कई सारे प्रोफेसर साहब से भी हम लोगों ने मुलाकात की थी, इस पर बात भी किया था। उन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया कि नहीं, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई चलेगी। शिक्षा व्यवस्था पर एक सवाल है। आप नौजवान हैं और समाज के तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आप एग्रेसिव रहते हैं। आज वर्तमान की स्थिति यह है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। कुछ दिन पहले हम आए थे, आपके यहाँ एक मुरली उद्योग चलता है, बांसुरी लोग यहाँ के निर्माण करते हैं। वहाँ जब हम गए, लोगों से बात करने लगे, तो वहाँ एक बात की जानकारी मिली कि जो यहाँ के विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, उसमें पढ़ाई नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल है, गरीब के बच्चे निजी विद्यालयों में जा नहीं पाते हैं और सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। क्या करेंगे इसके लिए आप? यह बहुत बड़ा सवाल है और जनता से जुड़ा हुआ एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जनता भी आशान्वित रहेगी इस नगर पंचायत की कि अगले बार जब भी यहाँ नगर पंचायत का गठन होगा तो ज़रूर शिक्षा व्यवस्था में कुछ नामोल चूक परिवर्तन तो होगा। मुझे तो जानकारी नहीं थी इस बात की कि सरकारी, आप ही नहीं जान रहे हैं कि सरकारी विद्यालयों में न शिक्षक समय से आते हैं, न समय तक रहते हैं? नहीं, हम लोगों को बहुत सारे स्कूलों से फ़ोन आता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, लेकिन हम लोग अपने समस्या को लेकर के लोग फ़ोन करते हैं सरकारी विद्यालयों में। ये मानना है कि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था लचर है? बिल्कुल है, क्योंकि 6 साल में हमारे राज्य में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये भी कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हम एक मान रहे हैं कि 6 साल में मिल जाएगी 3 साल का डिग्री। तो शिक्षा व्यवस्था चौपट है ही। सरकारी विद्यालय, हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि हमारे गांव के आसपास, चाहे हमारे गांव में जो भी सरकारी विद्यालय, उसमें पढ़ाई सुचारू ढंग से हो, और यही हम लोग प्रयास करते हैं। और अभी आप बोल रहे हैं कि हमारे गांव में ही एक समस्या है, तो उसको सही करने का प्रयास किया जाएगा। क्या देख करके राजनीति में आए? राजनीति में आपके आइडियल कौन है? आखिर राजनीति में क्यों आ गए? क्या कुछ देखे, कुछ सपना था? आपके आइडियल कौन है? मेरे आइडियल एक ही आदमी है, मुकेश पांडे, और उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चलते हैं। और हम लोगों के राजनीति में, हम लोग राजनीति कोई नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ सामाजिक कार्य करते हैं, उसी को लोग राजनीति कुछ भी कह दें, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि जनता की सेवा किसी प्रकार से की जाए। मुकेश पांडे से बहुत प्रभावित रहते हैं? जी, हमारे बड़े भाई के समान हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से उस आदमी का बहुत प्रशंसक हूँ। कोरोना के काल में भी जब वो जिला परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनके कार्यों को देख करके मन बहुत खुश होता था। अपने हाथों से जनता के लिए खाने का सामान पैक करना, उनके ज़रूरत के सामान को पैक करना, अपने हाथों से करने, तमाम खूबियाँ रही हैं उनमें। जी, बहुत सारी खूबियाँ हैं, और बहुत सारी जनता के बीच रहने का काम करते हैं। उतने बड़े इंसान और जनता के बीच रहकर कार्य करते हैं। उनको इंग्लैंड, लंदन में पढ़े, यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रमुख 5 मुद्दा बताइए जो लेकर के आप चुनाव में उतर रहे हैं। मुद्दा ये है कि पहले तो यहाँ से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो जल निकासी है, सबसे बड़ा मुद्दा है हथुआ का। हथुआ के प्रमुख स्थानों पर जल वहाँ पे जमा रहता है। दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा ये है कि कोई भी नाला ढंग से नहीं बना है। नाले का निर्माण हुआ है लेकिन ढंग से नहीं हुआ है, उसको सुचारू रूप से चलाना। रोड का बढ़िया से बढ़िया हर गली में रोड बनवाना, उसका कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र को
स्थापित करना, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, कई सारे मुद्दे हैं, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। चलिए, ये थे रासू पांडे, हथुआ विकास मंच के अध्यक्ष हैं और हथुआ और आसपास के तमाम लोगों के सुख दुख में सदैव खड़ा रहते हैं। इनका भी कहना है कि जल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, तमाम मुद्दों को लेकर के चुनाव के मैदान में उतरेंगे। और कोरोना जैसी भीषण महामारी के समय जब लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाह रहे थे, उस समय भी रासू पांडे के द्वारा लगातार लोगों के बीच जाकर के दवा, राशन के अलावे अन्य ज़रूरत की चीज़ों को उपलब्ध कराया जा रहा था। यह तो जग जाहिर बात है, इसमें कोई ईद नहीं है। इन तमाम कार्यों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता से एक बार स्नेह आशीर्वाद की गुहार करेंगे। देखना यह है कि राजनीति का यह सेहरा किनके माथे पे बनता है। हथुआ विकास मंच के अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता रासू पांडे और सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय।